लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। कॉन्फ्रेंस जनाब उमर साहब, डॉक्टर फारूक साहब हैं, हमारे नेता, हमारे दिल की धड़कन से यहाँ इंतजार कर रहे थे। जनाब उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से सारे लगाऊंगा उसका जवाब जनाब उमर साहब बिल्कुल डिसिप्लिन में बारी बारी आए और हार डालें, हाथ से ताड़ी बजा। जनाब उमर साहब, मैं उमर साहब अजय एहजाज जान जी जो हमारे यूथ, लक्ष्मी दत्ता जी और हम सभी जो खाली कुर्सियां पड़ी हैं, सभी साथी जो हैं आगे आते जाएं और अपनी जगह लेते जाएं। स्वागत करें, सभी तालियां बजाएंगे और राजीव जी अगर आए और स्टेज पे आके। और मैं जरमाल गांव का रहने वाला, आप लोग जान नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूँ। उमर फारूक साहब जो इधर पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उमर साहब हमारी नगरी में आएंगे। उस दिन से मैंने रात दिन एक कर दिया। मैं सबसे पहले हमारे सीनियर साथी भी आज यहाँ उमर साहब के दर्शन के लिए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कासमुद्दीन वानिया जी से कि वो आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय तो साहब का कहना नहीं चाहते, वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब और वाइस सदर उमर अब्दुल्ला साहब और अजय सलोत्रा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और साथियों और बुजुर्गों के हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे सदर और हमारी यहाँ हमने उनको अपनी तरफ से यकीन है इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। आपकी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 370 के मामले में, उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। सर क्या देखते हैं, नया कश्मीर हर बार बोला जाता है दिल्ली में, लेकिन नया जम्मू कश्मीर आतंकवाद से बढ़ रहा है, बेरोजगारी से बढ़ रहा है, क्या देखते हैं? नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप ज़मीनी सतह पर देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है, अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई है। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है, बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, बेरोज़गारी जो है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले,
लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। लगभग 5 बरसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयमेंट रेट डाउन नहीं आया है। सरकार बांग्लादेश के हालात देखना, जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं है मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूं। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा का सही इंतज़ाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं, फ़िलहाल हम बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियां वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल कर सकें। प्रधानमंत्री श्रीनगर में कहते हैं कि जम्मू को लोगों को उनके हक मिलने वाले हैं, स्टेटहुड मिलने वाली है, इलेक्शन मिलने वाली है, तैयार रहे, लेकिन उसके साथ ही सारी पावर्स एलजी के हाथ में दे दी जाती है। अब फिलहाल तो एलजी के पास पावर्स होंगे ही, लेकिन स्टेटहुड वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज़ पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत। उमर साहब ने रियासत में आने वाले जितने भी उनके दिमाग में जो प्लान है वो आपको बताए कि रियासत को किस तरह से खुशहाल करने की उनकी योजनाएं हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती है और उमर साहब चीफ मिनिस्टर आते हैं तो ये रियासत फिर से खुशहाली की ओर बढ़ेगी। क्या लगता है, उम्मीद जताई है कि इस बार रिजर्व हुआ जो सीट जहाँ से सीट जीतेंगे? देखिए, हमारी पूरी भरपूर कोशिश है कि इस बार कठुआ की जो रिज़र्व सीट है या जितनी भी स्टेट के अंदर रिज़र्व सीटें हैं 7, वो 7 की 7 हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जोली में डालें। और इस बार लोग खुद तैयार हैं इस बात के लिए कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत डालें, ताकि हमारी कठुआ की जो बरसों से एक ख्वाब था नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि कठुआ जो हमारा द्वार है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट जीते और जहाँ पर जो भी MLAs बनेगा उसको वो कैबिनेट में जगह देंगे। ये और हम इस सोच पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।